तो नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इन द सेंस की चार्ज के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम होना चाहिए, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी कंडक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कंडक्टर के इनसाइड में क्या फिनोमेना होती है, अगर ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा। और वेलोसिटी तो सिंपल आप पढ़ते आ रहे हैं, वो आप समझ लो, राइट। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, राइट। तो वेलोसिटी मालूम है आपको कि कोई चीज कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितने टाइम में, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करिए, दैट मींस कि समथिंग ड्रिफ्टेड ड्यू टू समथिंग। समथिंग की जगह यानी कि चार्ज ड्रिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, राइट। तो इसको डेफिनेशंस में आपको समझा दूं पहले। Basically, drift velocity is defined as the average velocity with which free electrons of conductor get drifted in a direction opposite to the direction of applied electric field. अब इसको डायग्राम से समझाते हैं। डायग्राम से मैं स्क्रीन पे एक और चीज शेयर करूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ऑलरेडी शेयर्ड है। इसमें जो डायग्राम है उससे मैं बता दूं, थोड़ा सा और अच्छा सा डायग्राम। देखो जी, ये कोई कंडक्टर है। अब यहाँ पर ये मैं बहुत चीज डेफिनेशन से छोटा सा समझाना है, बट ये बहुत ही जल्दी नहीं समझ में आता है, मेरे को ऐसा लगता है, राइट। तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कोई कंडक्टर है। मैं इस तरह से कोई भी एक वायर ही आप इमेजिन कर लीजिए कि वायर के इनसाइड में कॉपर वायर, मान लीजिए कि वो प्लास्टिक कवर है, उसके इनसाइड में कॉपर वायर है, या आप इवन वायर ना समझ के आप आयरन रॉड इमेजिन कर सकते हैं, राइट। बेसिकली आयरन रॉड इज कंडक्टर। तो हम लोगों ने पढ़े थे कि कंडक्टर के इनसाइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली दिस इज इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नॉट बाउंडेड विथ एटॉमिक सिस्टम, दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द सॉलिड, राइट। फ्री मींस फ्री चार्ज। बाउंड चार्ज मतलब कि वो एटम्स के इनसाइड में, राइट। फ्री का ये भी मतलब नहीं है कि वो सॉलिड के बाहर आ गया, वो सॉलिड के अंदर ही रहेगा, वो मूव करेगा, वो एटम से भी कोलाइड हो सकता है, राइट। दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से भी वो रिपल्सन हो सकता है, कोलाइड कर सकता है, राइट। तो ये आपको मालूम है कि किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मींस कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी आपको मालूम है, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ रहे थे वहां पर बहुत ही अगर कंसंट्रेट होकर समझे होंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स जब हम लोगों ने पढ़ रहे थे तो उसमें इस टाइप का कॉन्सेप्ट बात किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक पे तो क्या होता है डाइपोल में, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स डाइपोल पे क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट से भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कंडक्टर के इनसाइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब उसको हमने एनर्जी प्रोवाइड करना, राइट, एनर्जी प्रोवाइड करना, राइट, पोटेंशियल प्रोवाइड करना, राइट। E इज इक्वल टू V बाई L होता है ना, तो किसी पार्टिकुलर L लेंथ के कंडक्टर कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करना है, राइट। तो यहाँ पर जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स था उसको हमने जब ये पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड किए थे, एनर्जी प्रोवाइड नहीं किए थे, तो वो रैंडम मोशन कर रहा था, इधर उधर मोशन कर रहा था, वो रैंडम कोलाइड हो रहा था, फिर स्कैटर्ड हो रहा था, वो मोशन करे जा रहा था, राइट। जैसे ही हमने उसको फील्ड प्रोवाइड किए, they are drifted opposite to the applied electric field। आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है उसी डायरेक्शंस में
पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर होगा उसी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट है और नेक्स्ट डेरिवेशन में भी इसको आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे कि कोई पॉजिटिव चार्ज आप इमेजिन कीजिए, तो पॉजिटिव चार्ज ये होता है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ रेडिएट होती हैं, ये आप लोग को मालूम है सारे डायरेक्शंस में, राइट। तो इसीलिए हम पॉजिटिव और यही इसी पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, दैट विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस, राइट। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव मूव करेंगे उसी डायरेक्शंस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड में मूव करने लगेंगे जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई करेंगे, राइट। अपोजिट साइड में और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उसी तरफ से मूव करने लगेंगे। उसके पहले वो रैंडम मोशन कर रहे थे, राइट। तो इनके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी अब इलेक्ट्रॉन के पास। तो जैसे ही इनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की इनके इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर की तरफ ड्रिफ्टेड हो गए। ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल से इधर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होता है, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेशन को फिर से मैं बॉदर करता हूँ। Average velocity with which free electrons of conductor get drifted, उन सारे जितने भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में ड्रिफ्ट हो गए, दैट मीन्स कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, राइट, इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर भी मोशन कर रहा था, इधर भी मोशन कर रहा था, वो इधर भी मोशन कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए इस डायरेक्शन में, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन करने लगे। दैट, और जिस वेलोसिटी से मोशन करेंगे कि इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होगी, और इनका एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो सिंपल वेलोसिटी का सिंबल आपने पढ़ रखे हैं, v होता है, उसमें सब स्क्रिप्ट में आपने d अप्लाई कर दिए, दैट विल गिव यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंबल, राइट। So this is all about drift velocity, right?